Get on my head. Get on my head. Get on my head. Get on my head. नमस्कार, कैसे आप लोग। मैं सुमित कश्यप जुड़ रहा हूँ आपसे जीएनजी के माध्यम से एक बार फिर लेक्चर नंबर 6 में। वेलकम अगेन। क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क में नहीं जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क में जाएगा आज। और पिछले लेक्चर में आशा करता हूँ हमने पांचों लेक्चर बिल्कुल ठीक और आराम से करे होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 के साथ ही चैप्टर हम कर लेंगे फिनिश, यानी कि ये चैप्टर आज का आपका ये लेक्चर आज आपका आखिरी लेक्चर होगा अकाउंटिंग इक्वेशन में। इसके साथ अगर किसी को दिक्कत परेशानी होती है वो अपने सारी क्वेरीज जैसे अब तक सबकी आई हैं आप भी अपने डाल सकते हैं। टेलीग्राम, व्हाट्सअप और इंस्टा में डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में नीचे लिख दीजिएगा आप, ठीक है। आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे बेटा। यूज अकाउंटिंग इक्वेशन to show the effect of the following transaction of Messrs Royal Traders. Business started with cash. Messrs Royal Traders स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस कैश से। मैंने आपको पहले बताया था, बहुत छोटी सी बात, कैश आपके पास आ रहा है क्योंकि हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, और कैश जब आता है तो वो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाता है ना। हाउ मच? 1,20,000। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फॉर कैश। आपने गुड्स परचेज करे हैं 10,000 के, बहुत नॉर्मल सी बात, स्टॉक आया है कैश चला गया होगा। जब स्टॉक, क्योंकि कैश में खरीदा है ना, जब आपने स्टॉक ले लिया है तो आप स्टॉक की हेडिंग में 10,000 ऐड कर दो और कैश में से लेस कर दो, ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये नीचे एक लाइन करेंगे दोस्त। लाइन करने के बाद यहाँ पे इक्वेशन नेट इफेक्ट के साथ 1,10,000 प्लस 10,000 1,20,000। ओके। नेक्स्ट आपके पास रेंट रिसीव्ड। आपने रेंट रिसीव किया 5,000 रुपीज का। कितने का? 5,000 रुपीज का रिसीव किया तो इनकम मान लेंगे, कैश में ऐड हो जाएगा आपका रेंट क्योंकि कैश में ही रिसीव किया है आपने, प्लस ये चला जाएगा कैपिटल में 5,000 इनकम के तौर पर। मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास कैश आ रहा है इनकम के वे में, प्रॉफिट के वे में, तो वो कैपिटल में भी ऐड होगा, लॉसेज एंड एक्सपेंसेस लेस हो जाएंगे, ठीक है। अब ये आपको पता करना है कि कौन सी चीज लॉस है कौन सी चीज इनकम है, वो पता पड़ेगा आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ने के बाद। इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको रेंट रिसीव हो रहा है इसमें मैं समझाना पड़े। रिसीव हो रहा है तो इनकम भी होगा ना दोस्त, ठीक है। नीचे आप लिखिएगा 1,15,000 टोटल प्लस 10,000 1,25,000 कैपिटल। नेक्स्ट लगा सैलरी आउटस्टैंडिंग 2,000। सैलरी आपके पास कितनी बेटा? 2,000 आउटस्टैंडिंग। अब देखो एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस हैं आपके, एक्सपेंसेस है ना, तो एक्सपेंसेस कैपिटल में से तो लेस होंगे ही 2,000, लेकिन मैंने कैश में पे नहीं किया है, आउटस्टैंडिंग है ये। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है जब कोई एक्सपेंडिचर डेट तो उसकी आ गई बट मैंने पे नहीं किया, और डेट आ गई और मैंने पे नहीं किया तो मेरे ऊपर लायबिलिटीज हो गई ना, जिम्मेदारी बढ़ गई। तो यहां लिखेंगे आप आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है, और 2,000 इसके साथ जोड़ देंगे इधर ही। अगर मैं पे कर दिया होता तो कैश में से लेस हो गया होता। नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। ओके, लाइन करेंगे एक हल्की सी। चलिए साहब, 1,15,000 प्लस 10,000 माइनस 1,23,000 प्लस 2,000, टोटल करके देखो इधर 1,15 और 10 1,25,
इधर 1 23 और 2 1 25, ठीक है। नेक्स्ट सैलरी आउटस्टैंडिंग होगा। रिसीव्ड इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट मिल रही है कितना, 700 रुपया। लो जी, कैश में जोड़ लो 700 रुपये और कैपिटल में जोड़ लो 700 रुपये। क्यों? क्योंकि आपके पास इनकम आई ना, तो कैश में आई, तो कैश तो ऐड होंगे ही होंगे। साथ के साथ वो पैसा आपने गल्ले में डाल दिया, और गल्ले में डाल दिया इन द सेंस कैपिटल में ऐड कर दिया। भाई जो भी इनकम होगी वो आप कैपिटल को बढ़ाएगी, आपकी जो भी एक्सपेंस लॉसेस होंगे वो घटाएंगे आपकी कैपिटल को, है ना। तो ये लिखेंगे आप 1,15,700 10,000 इज इक्वल्स टू 1,23,700 2,000, ठीक। नेक्स्ट है सोल गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 5,000 फॉर 7,000। आपने 5,000 रुपये का सामान बेच दिया, बदले में कितने ले लिए, 7,000। 2,000 प्रॉफिट पे बेचा है, तो 5,000 का तो आपका स्टॉक कम हो गया, और आपके कैश में ऐड हो जाएंगे 7,000 बेटा जी। जो 2,000 रुपये के प्रॉफिट है वो आपका ऐड हो जाएगा कैपिटल में, ठीक है। ओके, आप इसे ऐड करेंगे 7 और 5 12, 1,22,700 माइनस 5 बचेंगे 5, 1,25,700 2,000 हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ बेटा जी, सोल्ड सॉरी गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। ओ, सामान रखा हुआ था, आग लग गई, 500 रुपये का नुकसान हो गया, तो स्टॉक ही तो जला, जल गया, लेस कर दो भाई। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी कैश में खरीदा था सामान, तो कैश में से लेस करोगे। अरे बेटा, कैश दिया थोड़ी है, सामान आपका जला है, तो कैपिटल की वैल्यू तो कम हुई होगी, है ना, क्योंकि वो तो दुकान में रखा हुआ सामान है। जिस सामान को देख के आप अपनी कैपिटल का अंदाजा लगाते हैं वही तो जला, तो कैपिटल ही तो कम होगी, नो डाउट। यहां आप करेंगे लाइन, यहां बचेगा 1,22,700, 5,000 माइनस 500 4,500, 1,25,700 में से आप माइनस करेंगे 500, तो 1,25,200 प्लस 2,000। आंसर चेक करो, कैश 1,22,700 बिल्कुल सही है, स्टॉक 4,500 बिल्कुल सही है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,000, कैपिटल 1,25,200 मैच हो रहा है। दैट्स इट। ये क्वेश्चन आपका यहीं खत्म हो गया है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क में जा रहा है आपके लिए। ये क्वेश्चन होमवर्क में, किसी को किसी भी तरीके की दिक्कत परेशानी हो रही है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए, कश्यप सुमित 9980 मेरी इंस्टा आईडी है। मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, टेलीग्राम मेरा जो ग्रुप है उसमें आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ अपनी क्वेरी डाल दीजिए, कहीं ना कहीं से मेरे को पता लगेगा, मैं आपको तुरंत की तुरंत सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। लेकिन इसको कर लीजिएगा, है ना। ये पूरा काउंटिंग इक्वेशन मैंने आपको दे दिया है, जितना मेरे हिसाब से ठीक है, बाकी की प्रैक्टिस आप कीजिएगा, फिर भी कोई दिक्कत है आई एम हियर, ठीक।